कक्षा 9 विषय संस्कृत पद पियूषम के प्रथम पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पाठ का नाम है रामस्य पितृभक्ति। राम का पिता के प्रति भक्ति। यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। संक्षेप में इसका सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ रामस्य पितृभक्ति वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्ग से संकलित है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण संसार का पहला आदि काव्य माना जाता है। संबंधित सारांश इस प्रकार है। राम के राज्याभिषेक के समय जब महारानी कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी ने अपने वरों की प्राप्ति के लिए आग्रह किया, तब महाराज दशरथ कैकेयी द्वारा मांगे गए वरों को पूर्ण कर देते हैं तथा सुमंत द्वारा, जो उनका सेवक होता है, सुमंत द्वारा अपने पास राम को बुलाया। जब राम दशरथ और कैकेयी के पास गए तो देखा कि पिता का मुख सूखा हुआ है, विषाद में डूबे तथा बड़े दीन दिखाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने परम पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं और बहुत सावधानी के साथ कैकेयी के चरणों में नमस्कार करते हैं। दीन दशा में पड़े हुए दशरथ एक बार राम कहकर चुप हो गए। राम विचार करने लगे कि आज पिताजी आनंदित होकर मुझसे बातें क्यों नहीं करते। शोक से व्यथित श्री राम कैकेयी से कहते हैं कि क्या मुझसे आज कोई गलती हो गई है जिसके कारण पिताजी मुझसे नाराज हैं, मुझे बताओ। आइए पहला श्लोक देखते हैं। सह ददर्श आसने राम निचलम पितरम शुभे कैकेय्या सहितम दिनम मुखेन परिशिष्युता। एक एक शब्द का अर्थ देखें। सह वह, ददर्श देखे, आसने आसन पर, यहाँ सप्तमी व्यक्ति एक वचन अधिकरण कारक पहचान में पर, राम राम, निचलम निचलम मैंने बैठे हुए, पितरम मैंने पिता को, शुभे मैंने सुंदर, कैकेय्या सहितम कैकेयी करण कारक है, तृतीय व्यक्ति एक वचन पहचान से द्वारा कैकेयी के साथ, दीनम मैंने दुखी, परिशुष्यता मैंने सूखे हुए, मुखेन मैंने मुख से। तब इसका अर्थ के क्रम में शब्दों को रखते हुए अर्थ देखें। सह राम वह राम, परिशिष्यता मुखेन सूखे मुख वाले, दीनम पीतरम दुखी पिता को, कैकेय्या सहितम कैकेयी के साथ, शुभे आसने सुंदर आसन पर, निचलम मने बैठे हुए, ददर्श मने देखे। वह राम सूखे मुख वाले दुखी पिता को कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर बैठे हुए देखे। निचलम मने बैठे हुए। तो आप लिखेंगे अर्थ इसका कि वह राम सूखे मुख वाले दुखी पिता को कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर बैठे हुए देखे। दूसरा श्लोक देखते हैं। सह पितु चरणों पूर्वम अभिवाद विनीतिवत, ततः वंदे चरणम कैकेय्या सुसमाहित। सह मने वह यथार्थ राम, पितु चरणों, ये सप्तमी व्यक्ति अधिकरण कारक पहचान में पर, पिता के चरणों में, पूर्व मैंने पहले, अभिवाद मैंने अभिवादन कर,
विनीतिवत माने विनम्रता पूर्वक, ततः माने तत्पश्चात, बवंदे माने प्रणाम किया, चरणों माने चरणों में, कैकेय्या ये षष्ठी विभक्ति एक वचन कैकेयी के, सुसमाहिता माने सावधानी पूर्वक। अब इसके अन्वय के हिसाब से और देखते हैं। सह विनीतिवत पूर्वम पितु चरणो अभिवाद्य। सह माने वह राम, विनीतिवत माने विनम्रता पूर्वक, पूर्वम माने पहले, पितु चरणों पिता के चरणों में, अभिवाद माने अभिवादन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम वह राम विनम्रता पूर्वक पहले पिता के चरणों में अभिवादन कर, ततः माने तब, तत्पश्चात, सुसमाहित माने सावधानी पूर्वक, कैकेय्या चरणों कैकेयी के चरणों में, बवंदे माने प्रणाम किया, नमस्कार किया। वह विनम्रता पूर्वक पहले पिता के चरणों में अभिवादन किया, तत्पश्चात सावधानी पूर्वक कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। आप अर्थ लिखेंगे तो इसलिए लिखेंगे वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विनम्रता पूर्वक पहले पिता के चरणों का अभिवादन किया और तत्पश्चात सावधानी पूर्वक कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। राम इति युक्त्वा तु वचनम वस्पर्याकुलेक्षणः ससाक नृपति दीनः न इच्छितुम न अभिभाषितुम। राम इति, राम धन इति में गुण संधि, अधन ई बराबर ए, और इति धन युक्त्वा में यण संधि है। दीनः नृपति दुखी राजा, राम इति वचनम युक्त्वा, राम शब्द कहकर, दुखी राजा राम शब्द कहकर, वस्पर्याकुलेक्षण आंसुओं से व्याकुल नेत्र वाले, न इच्छितुम सका न देख सके, या न निश्चितुम गो संधि, न अभिभाषितुम सका, न धन अभिभाषितुम में यहाँ दीर्घ संधि है, न बोल सके। अब अर्थ के क्रम में अर्थ अर्थ के अन्वय क्रम में अर्थ देखें। दिनः नृपति तु राम इति वचनम उक्त्वा, दुखी राजा तो राम शब्द कहकर, वस्पर्याकुलेक्षण आंसुओं से व्याकुल नेत्र वाले, न इच्छितुम न अभिभाषितुम सकाक, न देख सके न बोल सके। आप अर्थ लिखेंगे कि दुखी राजा तो राम शब्द कहकर आंसुओं से व्याकुल नेत्र वाले, न देख सके न बोल सके। अब चौथा श्लोक देखते हैं। चिंतयामास चतुरः रामः पितृहिते रतः, किम स्विद अद एव नृपति नः माम प्रत्यय अभिनंदति। चिंतयामास का अर्थ होता है सोचना, चतुर रामा माने चतुर राम, पितृहित माने पिता के हित में, रता माने लगे हुए, किम सिद्ध क्या कारण है कि यद्य माने आज, नृपति माने राजा, माम माने मुझको देखकर, न प्रति अभिनंदन माने पसंद नहीं हो रहे हैं। तो अन्वय के हिसाब देखें। पितृहितः रतः चतुरः रामः, पिता के हित में लगे हुए चतुर राम, चिंतयामास माने सोचने लगे। किम सिद्ध अदएव नृपति मां न प्रत्यय अभिनंदत,
पिता के हित में लगे हुए चतुर राम सोचने लगे, क्या कारण है कि आज राजा मुझे देखकर न प्रत्यय अभिनंदन पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। आप अर्थ लिखेंगे कि पिता के हित में लगे हुए चतुर राम सोचने लगे कि क्या कारण है कि राजा आज मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप इन श्लोक को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कुछ बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि अभ्यास कार्य नहीं कराया जा रहा। इसका कारण है कि इस पुस्तक से केवल 3 ही प्रश्न आते हैं और उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, इसलिए अभ्यास कार्य नहीं कराया जाता है। इसलिए बताए गए आप अर्थ को लिखें और जैसे पेपर आएगा वैसे आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।